नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपग्रेड माइंड्स हिंदी में। यहाँ हम सीखते नहीं, अपने स्किल्स अपग्रेड करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो थोड़ा-सा मतलब ट्रिकी है, ठीक है? आज हम सेल्स फोर्स के अंदर एक ऐसे टूल के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? जो आपका बहुत समय बचा सकता है, पहली बात तो। दूसरा, आपको अपने ऑर्गेनाइज़ेशन की, पूरे ऑर्ग की बहुत गहरी समझ दे सकता है, ठीक है? ये समझ लीजिए कि आप किसी सिटी में जा रहे हो, आपके पास गूगल मैप है। तो आगे बढ़े वीडियो में, उससे पहले मैं आपको थोड़ी-सी एक स्टोरी सुनाता हूँ, लाइक एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? 1-2 उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सेल्सफोर्स का ये टूल है, उसको बोलते हैं हम स्कीमा बिल्डर, और उसके बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए कि ये आप हो, ठीक है? और आप अपने दोस्त के घर जाते हो, ठीक है? ये आपके दोस्त का घर है, ये मैंने ऐसे ही बना लिया है, ठीक है? तो प्लीज़ अवॉइड ये, ठीक है? और मैं अपनी वॉइस पे और काम करूँगा थोड़ा-सा, ताकि आपको और थोड़ा क्लीन एंड नीट लगे। तो अगर आप अपने दोस्त के घर जाते हो, तो अगर घर 2 कमरों का है, राइट? तो आपके लिए ईज़ी है आइडेंटिफ़ाई करना कि कहाँ पे वॉशरूम है, कहाँ पे किचन है, कहाँ पे मास्टर बेडरूम है सोने वाला, और कहाँ पे दूसरा बेडरूम है, राइट? और कहाँ पे हॉल है, क्या टेबल रखा है। बहुत सिंपल है ना? पर अगर यहीं पे आप जाते हो एक मैंशन में या हवेली में, या एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में जिसमें 40-50 कमरे हैं, ठीक है? अब उसमें अगर आपको वॉशरूम या किचन पता करना है, तो आपको कमरे खोलने पड़ेंगे बहुत सारे, राइट? और वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग, है ना? वो हो जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग। तो अगर इसकी जगह आपको उस पूरी हवेली का एक ब्लूप्रिंट मिल जाए, ठीक है? थोड़ा मैंने मार्क कर रखा है कि मान लो आप यहाँ पर हो, ठीक है? तो आप ब्लूप्रिंट देख के बता सकते हो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ वॉशरूम है, यहाँ वॉशरूम है, यहाँ वॉशरूम है, यहाँ वॉशरूम है, यहाँ किचन है, ठीक है? ये आप मार्क कर सकते हो, और उस हिसाब से अपने आप को जल्दी से जल्दी नेविगेट कर सकते हो। आप वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है? उसी तरह से सेल्स फोर्स में हमारे पास एक टूल है, जिसे बोलते हैं हम स्कीमा बिल्डर। ये है हमारा स्कीमा बिल्डर। इसके बारे में बात करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि स्कीमा बिल्डर है क्या, ठीक है? और हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है इस चीज़ की, ठीक है? तो अगर सीधी भाषा में मैं बोलूँ, आपको सीधा समझ में आ जाए, तो स्कीमा बिल्डर एक सिंपल सा विजुअल टूल है, जो आपका पूरा स्ट्रक्चर एक ही जगह पे, एक ही बोर्ड पे दिखा देता है कि कौन-सी चीज़ किससे कनेक्टेड है। प्लस उसमें आप, ठीक है, पर्टिकुलर चेक भी कर सकते हो कि आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ठीक है? जैसे कि पर्टिकुलर मैं नहीं चाहता कि मुझे इतना सारा ये पूरा देखना पड़े, ठीक है? तो मैं क्लियर कर सकता हूँ, और उसके हिसाब से अपने ऊपर अपने पास ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है? कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। अभी समझेंगे इसे आगे। तो स्कीमा बिल्डर इज़ अ सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप टूल इन अ सेल्सफोर्स। स्कीमा बिल्डर क्या है? एक सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है, जैसे कि हमने अभी ड्रैग किया यहाँ से मैंने, एंड आ गया यहाँ पे, ठीक है? इट हेल्प्स यू सी योर एंटायर डेटा स्ट्रक्चर इन वन प्लेस। अगेन जैसे हम बात कर रहे थे, सारा कुछ एक जगह पे। अब आप चूज़ करो किसको देखना है, किसको नहीं देखना है, ठीक है? Normally, when we use object manager, we open one object at a time and check its fields, right? होता क्या है, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट का रिलेशन जानना चाहते हो कि लुकअप है, मास्टर डिटेल है, या कोई फील्ड रिक्वायर्ड है, आई एम सॉरी, ठीक है, कोई फील्ड रिक्वायर्ड है, तो आप क्या करते हो, पहले ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाओगे, फिर उस ऑब्जेक्ट को खोलोगे, फिर फील्ड एंड रिलेशनशिप खोलोगे, उसके बाद पढ़ोगे, है ना? यहाँ पे क्या है, आपको एक ही जगह पे सारा डेटा मिल जाता है, जिससे कि आप एक ही जगह सारा डेटा चेक कर सकते हैं, ठीक है? बट इन स्कीमा बिल्डर यू कैन सी मल्टीपल ऑब्जेक्ट टुगेदर ऑन वन स्क्रीन, जैसे कि हमने बात की थी, ठीक है? यू कैन सी हाउ ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू रिलेशनशिप, ठीक है? अब कैसे हैं, ब्लू हैं, रेड हैं, कैसे हैं, वो बात करेंगे हम। इट वर्क्स लाइक ए विजुअल मैप ऑफ योर सेल्सफोर्स डेटा।
ठीक है, गूगल मैप की तरह आपको पूरा डेटा दिख रहा है कि यहाँ पे ये गली है, यहाँ पे, और ये गली आगे जाके उस रोड से कनेक्टेड है, हाईवे है, नेशनल हाईवे है। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट मैनेजर shows you one room at a time, schema builder shows you the full blueprint of the house। अगेन वही, आप डोर खोल के देखोगे या ऊपर से सब कुछ चेक कर लोगे, उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, दिस मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड हाउ योर डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कनेक्टेड। ठीक है, ये हेल्प करता है जानने में कि हमारा डेटा किस तरह से स्ट्रक्चर है। हमने अगर लाइब्रेरी में बुक रखी है तो कहाँ कहाँ कौन से हमने ब्लॉक्स बना के वहाँ पे हिस्ट्री की बुक अलग रखी है, टेक्नोलॉजी की बुक अलग रखी है, राइट, सोशल साइंस की बुक हमने अलग रखी है, इस हिसाब से हम उसे एक तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अभी हम फिर आगे बढ़ते हैं, तो समझ लेते हैं पहले कि स्कीमा बिल्डर का ये फंक्शनलिटी क्या है। ठीक है, और उसके बाद ये है हमारा थोड़ा सा थ्योरी, वो हम समझते हैं। तो व्हाट वी कैन डू इन स्कीमा बिल्डर। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो लेजेंड है, राइट, तो और देख सकते हैं लेजेंड यहाँ पे दिखाता है ना रिलेशनशिप कैसे, लुकअप है या मास्टर डिटेल है। सेल्सफोर्स में दो ही रिलेशन होते हैं, मास्टर या लुकअप। अगर ब्लू है डॉटेड तो वो क्या है, वो है लुकअप रिलेशनशिप, और अगर रेड है तो वो क्या है, मास्टर डिटेल। ओके, अब डेटा स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और ये जो पट्टी सी है रेड रेड, ये है रिक्वायर्ड फील्ड, यानी कि कोई भी फॉर्म अगर आपका फील्ड है, उस फॉर्म में कोई भी फील्ड या डेटा वैल्यू मैंडेटरी है, वो चाहिए चाहिए, तो वो रिक्वायर्ड फील्ड होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट से जाके इसे क्लियर ऑल कर सकते हैं, जिससे कि हमारा बोर्ड क्लियर हो जाए और फिर हम इसे स्लो स्लो समझेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, मैं चलो नो लेके चलूंगा। ओके, तो अब हम समझते हैं व्हाट वी कैन डू इन स्कीमा बिल्डर, पढ़ेंगे उसके बाद उसे अप्लाई करेंगे, जिससे मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वी कैन क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट्स by dragging the object's icon from the element tab and dropping it onto the canvas, the defining the object details in the pop-up window। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप है ये, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सीधे जाके कैनवास पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं पहले। ठीक है, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब इसका नाम रख देते हैं हम टेस्ट। प्लूरल लेवल जाता है हमेशा ऑब्जेक्ट्स में, तो टेस्ट। ठीक है, अब इसमें अलाउ रिपोर्ट्स, ऑटो नंबर रखना है, क्या रखना है वो आप चूज कर सकते हो, अलाउ एक्टिविटी। ठीक है, इन डिप्लॉयमेंट और इन डेवलपमेंट, एंड हमारा ऑब्जेक्ट तैयार। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट तैयार, टेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी कैन क्रिएट कस्टम फील्ड्स, टेक्स्ट, पिक लिस्ट, लुकअप etc by dragging the field option and configuring its properties। तो ये हम क्या कर सकते हैं, स्कीमा बिल्डर के थ्रू कर सकते हैं, विजुअल टूल तो है ही, इसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं, हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी मुझे मान लो कि एक चाहिए पहले नाम, मुझे नेम का फील्ड चाहिए। ठीक है, टेस्ट सब्जेक्ट नेम। ठीक है, लेंथ 100 जो नॉर्मल रहती है, सेम वही मिलेगा जो आपको फील्ड का वो स्ट्रक्चर जो हमें ऑब्जेक्ट मैनेजर के थ्रू मिलता है। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, रिक्वायर्ड वैल्यू रखते हैं हम, चलो ठीक है। अब हम इसे रिक्वायर्ड वैल्यू यस कर रहे हैं, तो देखो ये टेस्ट नेम आ गया। ठीक है, अब इसमें एक बनाते हैं हम पिक लिस्ट, तो एक पिक लिस्ट भी बना सकते हैं हम, इसे बना देते हैं। ठीक है, टेस्ट सब्जेक्ट पिक लिस्ट, टेक्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, वैल्यूज यस, तो जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया हमारा। ठीक है, वी कैन ऐड कस्टम फील्ड टू स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट लाइक अकाउंट, कॉन्टैक्ट्स और अपॉर्चुनिटी। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अकाउंट एक ऑब्जेक्ट है हमारा, राइट, ये रहा, ये है हमारा स्टैंडर्ड फील्ड। दो तरह के फील्ड होते हैं सब सेल्स फोर्स में, जैसा हम सब जानते हैं, कस्टम एंड स्टैंडर्ड।
स्टैंडर्ड वो होते हैं जो सेल्सफोर्स की तरफ से प्रोवाइडेड होते हैं ऑलरेडी, जिनको हम डिलीट नहीं कर सकते, हाइड कर सकते हैं या थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, पर परमानेंटली डिलीट नहीं कर सकते। अब अकाउंट एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, तो देखो मैं यहाँ पे इसे हाइड कर सकता हूँ, लेकिन डिलीट का ऑप्शन नहीं है, ना एडिट करने का, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि मान लो अगेन मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ, टेस्ट सब्जेक्ट नेम 11 स्टैंडर्ड, ठीक है। ले लूंगा लेंथ 100 और मैं इसे डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं दे रहा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट हो गया होगा। हम्म, कहाँ है कि चलो कोई नहीं, वो देखते हैं अभी, ठीक है। और we can modify custom field by clicking directly onto them canvas and updating properties like field length, description and required status। अब इसके लिए मुझे चाहिए होगा अपने एक कस्टम ऑब्जेक्ट, यानी हम ले लेते हैं स्टूडेंट को, ठीक है। क्या आ गया हमारा स्टूडेंट, ये हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट है, तो हम इसे यहाँ से हाइड एडिट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। हमें ऑटो नंबर से टेक्स्ट करना है या ऑटो नंबर रहने देना है, ठीक है। और भी कुछ चीज़ कर सकते हैं, उसके अलावा हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हम डिलीट करेंगे तो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, क्लिक करके यस, ठीक है। इसमें हम अगेन वही कोई भी बना सकते हैं फील्ड, लुकअप रिलेशनशिप बना सकते हैं, ठीक है। वी कैन क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन ड्रैगिंग लुकअप रिलेशन मास्टर डिटेल सेम। We can visually see all object relationship and understand the complete data model in one place. Again like a blueprint, हम एक ही जगह पे सारा डेटा चेक कर सकते हैं, जैसे कि select all, right, ठीक है। We can filter which object to display on the canvas for better clarity, यहाँ से चूज कर सकते हो, हटाते जाओगे ऑब्जेक्ट हटते जाएंगे, राइट। क्लियर ऑल, सब हट गए। अपने हिसाब से कस्टम चूज कर सकते हो, स्टूडेंट एंड उसके बाद कोर्स एनरोलमेंट, ठीक है। हमने 3 ऑब्जेक्ट ले लिया अभी अपने। All change made in schema builder are applied immediately in real time, यानी कि अगर मैं मान लो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में कोई भी एक फील्ड तैयार करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो हम एक टेक्स्ट फील्ड तैयार करते हैं एंड रखते हैं फादर नेम, ठीक है। लेंथ 100, वाइड वैल्यू सेव। अब अगर मैंने यहाँ पर कोई फील्ड बनाया है फादर नेम का, ठीक है, ये देखिए आ गया पट्टी, लेजेंड में बता रहा था मैं, ये रिक्वायर्ड है। अब मैं यहाँ पे जाके एक बार स्टूडेंट पे देखते हैं। अब अगर मैं नया फॉर्म फिल करूंगा तो ये फादर नेम का आ गया, ये ठीक है। और ये हो गया रिक्वायर्ड फील्ड। अगेन चलो एक और देख लेते हैं बना के कोई भी, मदर नेम, ठीक है, 100 नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे वो तुरंत के तुरंत अप्लाई भी हो रहा है, ठीक है। इसलिए मोस्टली बोलते हैं कि जब भी आप स्कीमा बिल्डर के थ्रू कोई भी काम कर रहे हैं तो विद परमिशन करें, उसके अलावा वो सैंडबॉक्स और टेस्टिंग एनवायरनमेंट में करें, आप डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट में काम ना करें। अब हम देखेंगे तो नहीं आया। हम्म, अगर हम इससे अगेन चेंज भी कर सकते हैं इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम इसे रिक्वायर्ड कर दें अगर तो चेक करते हैं।
तो यस, रिक्वायर्ड फील्ड जो बनाते हैं हम, ये क्लियर हो गया हमारा आज के लिए। चलो गुड। रिक्वायर्ड फील्ड अगर हम वहाँ पे बनाएंगे तो तुरंत डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हम रिक्वायर्ड फील्ड नहीं बना रहे हैं, नॉर्मल फील्ड बना रहे हैं, तो हम पेज लेआउट में जाके उसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, व्हाट वी कैन डू विद स्कीमा बिल्डर एंड व्हाट इज स्कीमा बिल्डर इन सेल्सफोर्स। ठीक है, अब आते हैं व्हाट वी कैन नॉट डू इन स्कीमा बिल्डर। वेरी फर्स्ट थिंग, वी कैन नॉट डिलीट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और स्टैंडर्ड फील्ड्स फ्रॉम द स्कीमा बिल्डर। जो भी हमें डिलीट करना है, अगर हम कोई भी फील्ड डिलीट करना चाहते हैं स्कीमा बिल्डर से, ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, मदर नेम। ठीक है, डिलीट। पर अगर मैं, जैसे कि यहाँ से ले लेते हैं अकाउंट। ठीक है, अकाउंट कहाँ है हमारा, ये रहा अकाउंट। तो इसमें मैं कुछ भी डिलीट नहीं कर सकता, ओनली आई कैन व्यू न्यू फील्ड, न्यू विंडो। मैं डिलीट नहीं कर सकता, ना ही मैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकता। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एंड उसके बाद वी कैन नॉट मैनेज पेज लेआउट इन स्कीमा बिल्डर। हम पेज लेआउट को मैनेज नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट क्रिएट वैलिडेशन रूल्स हियर। ठीक है, वैलिडेशन रूल हमें ऑब्जेक्ट मैनेजर में आके वहीं से करने पड़ेंगे। वी कैन नॉट मैनेज सिक्योरिटी सेटिंग लाइक प्रोफाइल्स रोल्स और OWD और शेयरिंग रूल्स। ठीक है, ये भी हम नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट डिलीट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट लाइक अकाउंट कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी, चेक कर लिया हमने। व्हेन वी क्रिएट अ कस्टम ऑब्जेक्ट इट्स टैब, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने अभी आपको देखा होगा कि हमने टेस्ट ऑब्जेक्ट बनाया है, राइट। यहाँ होगा ये रहा, है ना, ये रहा। अब इस टेस्ट ऑब्जेक्ट का अभी कोई भी यहाँ पे टैब नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं यहाँ से नेविगेट करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि टेस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आप नहीं देख सकते, राइट। और जैसा हमने बताया था वही इसमें लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, व्हेन वी क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट इट्स टैब इज नॉट ऑटोमेटिकली विजिबल, वी मस्ट मैन्युअली क्रिएट एंड एक्टिवेट द टैब। तो जब भी हम कस्टम टैब यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाएंगे कैनवास में स्कीमा के थ्रू, ठीक है, तो हमारी उसकी टैब क्रिएट नहीं होगी। जैसे इनकी है, इनरोलमेंट है, कोर्स है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम होम पे जाएंगे, टैब सर्च करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी सारी टैब्स होंगी जो बनी हुई हैं, जो विजिबल हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बता देगा जो भी टैब टैब विजिबल नहीं है। जैसे कि हमारी टेस्ट विजिबल नहीं है, ठीक है, चूज कर लो कुछ भी एंड नेक्स्ट। आपको पता ही होगा, बेसिक ऑप्शन है जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हो। इसमें आप चूज कर सकते हो कौन सी एप्लीकेशन पे वो देखना है। तो मैं सारी सिलेक्ट ना करके मैं करता हूँ डिजिटल माइंड स्कूल पे। ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पे टैब आ गई, राइट, यहाँ पे टैब आ गई। और अगर मैं चाहूँ तो इस ऑब्जेक्ट को, टेस्ट ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है कस्टम, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। तो वी कैन डिलीट द कस्टम ऑब्जेक्ट, वी कैन डिलीट द कस्टम ऑब्जेक्ट, राइट, बट नॉट द स्टैंडर्ड वन। तो आई होप आज का वीडियो में हमारा थोड़ा कुछ क्लियर हो गया होगा स्कीमा बिल्डर के बारे में। ठीक है, ये मैंने कुछ हिंदी में रखा था। तो दोस्तों आज हमने सीखा है इंपॉर्टेंट टिप्स और इम्प्लीमेंटेशन। स्कीमा बिल्डर क्या है, ठीक है, क्या है वो, आपके डेटा का ब्लूप्रिंट। ऑब्जेक्ट्स और रिलेशनशिप कैसे विजुलाइज और फील्ड कैसे बनाएं और रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करें। तो आई होप कि आज के वीडियो से आपका कुछ क्लियर हो गया होगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। एंड प्लीज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो। एंड चलिए, जय हिंद।